नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड और मैं हूं आपके साथ प्रीति। जैसा कि इस मंदिर के नाम से ही स्पष्ट है कि यह मंदिर प्राचीन काल में रहस्यमय शक्तियों की जागरण का केंद्र रहा होगा। यहाँ देवीय शक्तियों को जागृत किया जाता रहा होगा। जी हाँ, इस मंदिर के प्राचीन निशान ये बताते हैं कि यहाँ प्रचंड ब्राह्मणीय शक्तियाँ यानी योगिनियों को जागृत किया जाता था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में 64 योगिनी मंदिर में देश विदेश से शक्ति साधकों का जमवाड़ा लगता था। वह वर्षों तक इस मंदिर में रह के योगिनियों को जगाते थे। उस समय 64 योगिनी मंदिर रात दिन की तरह तरह के मंत्रों से गूंजता रहता था। यह मंदिर किसी समय अद्भुत मांत्रिक शक्तियों चमत्कारिक शक्तियों को सिद्ध करने का भव्य केंद्र रहा। आज भी 64 योगिनी मंदिर की सीढ़ियों पर पांव रखते ही किसी किसी को ऐसा आभास होता है कि जैसे वह हवा में उड़ रहे हो। ये सब उन सब प्राचीन तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रभाव है जो यहाँ पहुंचने वाले महसूस करते हैं। कहते हैं कि आज भी इस मंदिर में तांत्रिक शक्तियों की उपस्थिति का आभास होता है। भारत की चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण यह 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश की मुरैना जिले में स्थित है। यह वह स्थान है जो तीसरी और चौथी शताब्दी में नाग किंगन के शासन में था। मुरैना वो अद्भुत स्थान है जहाँ आपको हर घर में मुंडेर पर नाचते हुए मोर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ की मरुभूमि और वातावरण का प्रभाव है जहाँ भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर खुशी के साथ निवास करना पसंद करता है, क्योंकि देवी प्रभाव से तृप्त यहाँ की धरती हर किसी को सम्मोहित करती है। इतिहासकारों के अनुसार 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में क्षत्रिय राजाओं के द्वारा कराया गया था, किंतु वास्तविकता में ये इससे कहीं ज्यादा पुराना है। इस अद्भुत मंदिर में 64 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में एक शिवलिंग स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर में भगवान शिव के साथ 64 योगिनियों का आह्वान किया जाता था। इस कार्य के लिए क्षत्रिय राजाओं ने अनेक पुजारियों के इस मंदिर में नियुक्ति की थी। उनकी अभिलाषा थी कि भारत की प्राचीन काल की जादुई विद्या को पुनः जागृत किया जाए, ताकि वे राजा अपने जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से सिद्ध कर सके और दुश्मनों पर सरलता से अपना प्रभाव पा सके। कहा जाता है कि 800 वर्ष पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में शासन कर रहे क्षत्रिय राजाओं को प्राचीन भारतीय गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि थी। वहाँ के विद्वान इनसे संबंधित प्राचीन पुस्तकों और साधनाओं के माध्यम से निरंतर शोध कार्यों में रत रहा करते थे। उन्होंने साधनाओं द्वारा तमाम शक्तियां भी प्राप्त कर ली थी। कहते हैं कि वे मध्य और पश्चिम एशिया से आए अपने विदेशी दुश्मनों से युद्ध करने में इन गुप्त विद्याओं का उपयोग करते थे। प्राचीन चमत्कारिक शक्तियों की खोज एवं उनके विकास के लिए उन्हें ऐसे शिक्षा केंद्र की आवश्यकता थी जहाँ पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को इन विद्याओं का ज्ञान दे सके। इसलिए उन्होंने ऐसी शक्तियों से जुड़ी हुई तमाम साधनाओं एवं विद्याओं का प्रशिक्षण के लिए 64 योगिनी मंदिर की स्थापना की। कहते हैं कि 64 योगिनी मंदिर के माध्यम से यहाँ के कुछ एक राजाओं ने तपस्वियों की भांति वह शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे वे अपनी साधना के प्रभाव से किसी को भी भस्म कर सकते थे। 64 योगिनी मंदिर को देखने में ऐसा आभास होता है कि मंदिर प्राचीन काल में यौगिक एवं मंत्रिक शक्तियों का विशाल शिक्षा केंद्र रहा होगा, क्योंकि इस मंदिर की बनावट किसी शिक्षण संस्थान की तरह है। 64 योगिनी मंदिर में पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी होती है। यह मंदिर वृत्ताकार आधार पर स्थापित है। मंदिर के बीचों बीच बने मंडप यज्ञ संबंधी प्राचीनतम गतिविधियों के जीते जागते प्रमाण हैं। 64 योगिनी मंदिर को देखने में ऐसा लगता है यहाँ किसी आधुनिक वास्तुकला का कोई नमूना है। यह मंदिर 101 स्तंभों पर टिका हुआ है। 64 योगिनी मंदिर मां काली का सिद्धपीठ था, जिसके कारण यहाँ की तंत्र मंत्र की शक्तियां का प्रभाव चमत्कारिक रहा। कहते हैं कि प्राचीन काल में 64 योगिनी मंदिर में हर समस्या का निदान होता था। कितना भी से बड़ा रोग यहाँ की आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा दूर किया जाता था। कहते हैं कि एक बार मध्य एशिया से आया एक विदेशी जो यहाँ भ्रमण के लिए आया था, अचानक पक्षाघात से पीड़ित हो गया। उसकी आवाज आदि सब बंद हो गई। संयोग से उस समय वो इसी क्षेत्र में था। तब उस विदेशी को उसके चाकर उठाकर इस 64 योगिनी मंदिर में लाए। 64 योगिनी मंदिर में लाने के बाद केवल कुछ क्षणों में प्रायोगिक साधनों एवं अद्भुत मंत्र से वो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ की रहस्यमयी शक्तियों ने उसे अपने पांव पे चलने योग्य बना दिया। उस अमीर की आवाज भी आ चुकी थी। वो हतप्रभ हो गया था। जब 64 योगिनी मंदिर के चिकित्सक ने उसे बोलने के लिए कहा तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। ये चमत्कार था इस 64 योगिनी मंदिर का। इस तरह अनेकों चमत्कारी घटनाओं की कथाएं 64 योगिनी मंदिर में जुड़ी हुई है। 64 योगिनी मंदिर का जहाँ भगवान शिव द्वारा प्रदत्त रहस्यमयी शक्तियों का जगाया एवं सिद्ध किया जाता था,
ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहस्यमय मांत्रिक शक्तियों को इस मंदिर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना दिया है। इसलिए हजारों वर्ष पूर्व में स्थापित ये मंदिर आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। कहते हैं कि इस क्षेत्र में कितनी ही बार भूकंप आया, जिसके कारण इस इलाके की तमाम अन्य इमारतें तहस नहस हो गई। लेकिन ये 64 योगिनी जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है, आज भी अपने बीते कल की स्वर्णिम कहानी कह रहा है।